हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल है तारीख 8 अक्टूबर और कल आईपीओ को लेकर बहुत सारे इवेंट्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इवेंट है टाटा कैपिटल आईपीओ। आखिरी दिन है तो फाइनल अपडेट जानेंगे। कल दो आईपीओ की लिस्टिंग है, ओम फ्रेट आईपीओ, एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ। दोनों की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे। और एलजी आईपीओ की एंकर लिस्ट कल की तारीख में आ चुकी थी, बट आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आई है, लेटेस्ट अपडेट, सारी चीजें। वीवर का आईपीओ आज आखिरी दिन था, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, लेटेस्ट अपडेट वगैरह सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा जो अपकमिंग आईपीओज रूबीकॉन है, कैनरा आईपीओज हैं, उनका भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे। उसके अलावा आज दो आईपीओज की लिस्टिंग थी, जिनमें से ग्लॉटेस आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग काफी निराशाजनक देखने को मिली। -35%, मतलब 35% का लॉस देखने को मिला खुलते ही। मतलब कितनी निराशाजनक बात है। और फैप्टेक आईपीओ मतलब डिसेंट, उसके अंदर ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ, ½ % ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बट ठीक है, वो कंपनी भी अच्छी नज़र आ रही थी। ग्लॉटेस आईपीओ, अब काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो ये सवाल आपको पहले पूछना चाहिए, ये चीज़ पहले आपको सोचनी चाहिए कि हमको अप्लाई करना है नहीं करना। आप मेरा रिव्यू का वीडियो देख लीजिए, फाइनल अपडेट का वीडियो देख लीजिए, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने तीनों आईपीओ के अंदर भी हमने देखा है कि उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत कम नज़र आ रहा है। जो सारे फैक्टर्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, बट फिर भी लोग क्या है कि जीएमपी देखते हैं, बस अप्लाई करना है, ज़्यादा लालच करते हैं। भाई देखिए, लालच मत कीजिए। काफ़ी अभी देखिए नए नए ट्रेडर्स भी आ रखे हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, आप एफएनओ वगैरह, और फिर लॉस करते हैं। भाई जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़िए। भाई कितने भी आईपीओज आएंगे, खराब खराब कितने सारे आईपीओज आते हैं, रोज नए आईपीओज आएंगे, रोज नए जाएंगे, नए स्टॉक्स आते रहेंगे। कोई भी मौका नहीं जा रहा आपके हाथ से कि भी आज हमने नहीं कमाया तो भाई चला जाएगा मौका, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा शांति रखिए और टॉप क्वालिटी जो आईपीओज आते हैं उन्हीं में अप्लाई कीजिए। भाई बहुत सारे आईपीओज आएंगे, मैं जनरली आपको कहता भी हूँ ना कि भाई मैं खुद भी अप्लाई नहीं करता हर आईपीओ। टॉप क्वालिटी जो आईपीओज होते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ज़्यादा उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, अच्छा आईपीओ है, मैं जनरली वही प्रेफर करता हूँ। आपको पता भी होगा, मैं कहता भी हूँ बहुत बार कि आईपीओ खराब है, ऐसा क्यों सेबी मंजूरी दे रही है। मैं खुद भी आपको कहता नहीं हूँ, कहता हूँ, आपको ध्यान होगा। तो आप ये चीज़ आप भी ध्यान में रखिए कि भाई सोच समझ के कोई भी आईपीओ में अप्लाई कीजिए। और फिर बाद में पूछने से क्या होगा कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे 35% का लॉस हो गया। तो अब पूछने से मतलब क्या, तो पहले सोचना चाहिए ना आपको। और अब देखिए, अब इसको आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि भाई देखिए ये हमने 35% का लॉस किया है, तो अब हमें आज की लालच नहीं करनी है, सिर्फ जीएमपी देखे अप्लाई नहीं करना है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी देखने हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, कुछ नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, हर वीडियो में सेम। अरे वो आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। कोई कोई लोग कहते हैं कि वीडियो लंबा हो गया। अरे वीडियो लंबा हो गया, आप अप्लाई करो, अपना पैसा लगा रहे हो, अमूल्य पैसा, तो 7-8 मिनट का वीडियो भी आप नहीं सुन पा रहे हो तो आपको क्या मतलब, कैसे मतलब पैसे बरसने हैं, मतलब बरसने चाहिए। आप सोच रहे हो भगवान पैसा बरसाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा सोचिए, ये एग्जाम्पल है सबके समझने के लिए, इसीलिए मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया 1-2 मिनट का। आपको समझना पड़ेगा चीज़ें। देखिए कोई भी आईपीओ हो, कंपनी हो, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव सारे निकालिए, उस बेसिस पर आप डिसीजन बनाइए कि अब हमको क्या करना है, कि भाई हमको अप्लाई करना है नहीं करना, क्योंकि पैसा आपका, आपको सोचना जरूरी है। तो अब इस एग्जाम्पल से समझ के आगे यही सोचिए कि भाई कोई भी अच्छा आईपीओ आएगा उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। हर आईपीओ में नहीं इन्वेस्ट करना, नहीं जीएमपी देख के इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब ठीक है, अब लॉस हो गया जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब जब ऊपर आएगा तब देखेंगे, नहीं आया तो भी अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए फैप्टेक आईपीओ, मैंने शुरू में रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी कहा है, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो के अंदर भी कहा, फाइनल अपडेट वाले वीडियो के अंदर भी कहा। देखिए कंपनी नो डाउट अच्छी नज़र आ रही, बैलेंस्ड है, बट डिमांड नहीं है, अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अभी देखिए कोई भी शेयर या आईपीओ कब चढ़ेगा, जब चढ़ेगा जब उसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट आता है, ये चीज़ है। कंपनी नो डाउट बैलेंस्ड है, इसीलिए देखिए आज नुकसान ज़्यादा नहीं देखने को मिला, ये चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखिए। मैंने फैप्टेक के बारे में क्या था वो रिव्यू देख लीजिए, ग्लॉटेस का भी रिव्यू देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। अब सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों जानते हैं टाटा कैपिटल आईपीओ पर फाइनल अपडेट क्या है। देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे 4 पैरामीटर्स, ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की जो मतलब डिमांड वगैरह वो देखने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसके भरोसे आपको नहीं रहना, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। सबसे पहली चीज है जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा ही होता है, वो सिर्फ 1% या उसके आसपास ही बता रही है। आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5% के आसपास है, ज़्यादा डिमांड नहीं बता रही है, ठीक है। तो जीएमपी के अंदर 0 पॉइंट मिल जाता है, मतलब जो हमारे पैरामीटर्स है उसके अनुसार। दूसरा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन बढ़िया मिला, देखिए 0.75 टाइम्स, बड़ा इश्यू साइज है, इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन ठीक ही कह सकते हैं।
तो आधा पॉइंट सब्सक्रिप्शन में दे सकते हैं, अच्छा पैसा लगा है। वैल्यूएशंस देखिए ओके थी, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है भाई, हाँ बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते पर सस्ती नहीं है, ठीक है, उसके अंदर भी आधा पॉइंट मिलता है। एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार है, अच्छी आई है, बड़ा इश्यू साइज है, ऑब्वियसली एंकर लिस्ट तो अच्छी आनी है, तो वहाँ पर पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। तब देखिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें से 4 में से इसके 2 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब ये न्यूट्रल जैसी रेटिंग आ रही है। न्यूट्रल जैसी रेटिंग मतलब क्या है, देखिए टाटा कैपिटल बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई आपका वो कोई बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसके अंदर वो है कि जो लोग एकदम से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, भाई ज़्यादा चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट हो, वो भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बड़ा मार्केट गैप है ऑलरेडी, तो ठीक है, तो भाई न्यूट्रल जैसी रेटिंग बन रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि भाई ये एनबीएफसी सेक्टर में जो AUM के हिसाब से, एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से टॉप 4 प्लेयर्स में इसका नंबर आता है इंडिया के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है, लीडिंग प्लेयर है। और ये सेक्टर हमेशा डिमांड रहता है, उधार दो और ब्याज से कमाई करो, इसमें तो बहुत कमाई है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें, हालांकि डेट सब पे होता है, जो फाइनेंस कंपनियां उन पे डेट तो होता ही है, बट इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है अदर अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव लगा। दूसरी चीज़ है वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी लगी, ये दूसरा नेगेटिव लगा। तीसरा इसकी ROE और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह देखें वो थोड़ी सी कम है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव लगा। ओवरऑल अगर मार्केट कैप भी देखें तो 1,30,000 करोड़ से ऊपर का है अभी ऑलरेडी, ये मतलब लार्ज कैप श्रेणी में आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा तो क्या इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं, एकदम से पैसा डबल होने की तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो अट्रैक्शन कम नज़र आ रहा है इसके अंदर भी। अगर इसके कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस देखें, श्रीराम फाइनेंस देखें, वो इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है वैल्यूएशंस के हिसाब से, और बजाज फाइनेंस टॉप कंपनी है इस सेगमेंट के अंदर, सबसे बड़ी कंपनी है। ओवरऑल इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बट ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमें बम्पर रिटर्न मिलेगा, वो इसके अंदर दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, मतलब इतना ज़्यादा कोई डिमांड दिखने को नहीं मिल रही है। हो जाए लिस्टिंग मिल जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका पैसा डुबा देगा, ऐसा कंपनी भी नहीं है, बट जो आप उम्मीद कर रहे हो, कोई लोग उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा पैसा 10-20% लिस्टिंग मिल जाए, वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर है। अब आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा ना अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों आज LG IPO पहला दिन था, ओपन हो गया है। एंकर लिस्ट जो है कल की तारीख में आ गई थी, हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इसके एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 3475 करोड़ रुपए, मतलब 3475 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। काफी बढ़िया एंकर लिस्ट है। करीब करीब इसके इश्यू साइज का 30% इन्होंने जुटाया है, जैसे टाटा कैपिटल ने भी लगभग 30% के आसपास जुटाया था। टोटल अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 149 स्कीम्स, एंकर्स तो कम ही होते हैं बट उनकी अलग अलग स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो वो टोटल 149 स्कीम्स ने पैसा लगाया है इसके अंदर। और जितना भी एंकर पोर्शन है उसका 49% सिर्फ अकेले म्यूचुअल फंड्स ने लिया है, बाकी इंश्योरेंस और FIIs हैं। तो टोटल 26 म्यूचुअल फंड, मतलब जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उसकी जो 84 स्कीम्स हैं। म्यूचुअल फंड में अगर बात करें तो टॉप 5 प्लेयर्स हैं वो सारे शामिल हैं, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, निपॉन, कोटक, आदित्य बिरला, ये टॉप 5 टॉप 7 कह सकते हैं, वो सारे शामिल है इसके अंदर। उसके अलावा मेरा एसेट, UTI, मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को, कैनेरा, DSP, एडलवेस, सुंदरम, LIC, HSBC, बंधन, फ्रैंकलिन, लगभग सारे नाम शामिल हैं। मैंने एक देखा क्वांट म्यूचुअल फंड शामिल नहीं, उसके अलावा लगभग सारे मुझे देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो नाम है टॉप में नाम आते हैं वो, तो अच्छी एंकर लिस्ट है। फिर FIIs के अंदर अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, हीरो, बोनीटास, स्क्रॉडर, गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क स्टेट, ब्लैक रॉक, अबू धाबी और भी कई बड़े FII शामिल है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह शामिल है। तो ओवरऑल एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार है। 10 में से आराम से हम 9 रेटिंग दे सकते हैं, भाई 10 भी रेटिंग दे तो भी चल जाएगा, ठीक है। GMP 27% के आसपास चल रही है, बहुत ही शानदार है, लगभग 320 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डिमांड चल रही है इस IPO की। तो एंकर लिस्ट और GMP दोनों में एक पॉइंट मिल जाता है। फिर दोस्तों पहले दिन सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया और QIBs का भी श्री गणेश हो चुका है और NIA पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। एम्प्लॉइज ने भी फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया है, काफी बढ़िया बात है, पहले ही दिन बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी इसको पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो P वाइज बहुत ही फेयर वैल्यूएशंस है, तो वैल्यूएशंस भी पूरा 1 पॉइंट है, तो इसको 4 में से पूरे 4 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब रिस्क जो है बहुत कम नजर आ रहा है।
ना के बराबर रिस्क नजर आ रहा है। मतलब एक परफेक्ट कंपनी आप इसको कह सकते हैं। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन आपको खुद को बनाना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर दोस्तों कल 8 अक्टूबर को 2 आईपीओ की लिस्टिंग है। ओम फ्रेट आईपीओ, दूसरा है एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ। दोनों की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। देखिए 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 9:45 तक हम प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले किसी को बाय करना है, सेल करना है, वो कर सकते हैं आप। कैसे करते हैं तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और कल मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी इनकी लिस्टिंग का कुछ अपडेट आपको दे दूंगा, इसलिए ज्वाइन करके रख लीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो सबसे पहले ओम फ्रेट आईपीओ, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है तो 135 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग ना के बराबर 0 बता रहा है, तो मतलब फ्लैट लिस्टिंग की संभावना है जीएमपी के अनुसार। और नेगेटिव लिस्ट भी हो गया तो कोई शॉक वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा इसकी डिमांड शुरुआत से ही नहीं थी। बाकी ये सिर्फ अंदाजा है कि भाई जीरे मार्केट का प्रीमियम कोई फिक्स नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं होती लिस्टिंग गेन्स की। ठीक है, बस जो डिमांड है उसके अनुसार हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए काफी लोगों ने अब इसके अंदर तो कोई लिस्टिंग गेन्स ही नहीं मिल रहा है, तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट ही क्या होंगे, है ना। अब लॉन्ग टर्म के लिए जान लेते हैं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। पर्सनली शुरुआत से ही मैंने आपको बताया था ये कम अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रही थी। पॉजिटिव में ये कि सारी सर्विसेज देती है, फ्रेट या शिपिंग की जो सारी सर्विसेज है, वेयर हाउस वगैरह वो सारी देती है सर्विसेज, ये एक अच्छी बात लगी मुझे। बाकी सारे नेगेटिव्स है इसके अंदर। नेगेटिव्स ये कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है, उतार चढ़ाव है फाइनेंशियल्स के अंदर, आरओई कम है, वैल्यूएशंस ओके हैं, फ्रेश इशू कम है। छोटे स्तर पर जो कंपनी होती है उसके अंदर मुझे लगता है फ्रेश इशू ज्यादा होना चाहिए। और ओवरऑल ये सेक्टर बहुत ही कंपिटेटिव है। कंपिटेटिव सेक्टर के अंदर विशेष कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अट्रैक्शन तो कम नजर आ रहा है इसके अंदर। हाँ ये होना कि भाई कंपिटेटिव सेक्टर आप वैल्यूएशन सस्ती दो, फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रांग हो आपके, तो बढ़िया बात है। इस तरह की कुछ चीज़ें नजर नहीं आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ, इसकी डिमांड जो है काफी टाइम से 20% के आसपास लगातार चल रही है। अब देखते हैं कब लिस्टिंग होती है 20% के आसपास या नहीं, क्योंकि डिमांड तो ज्यादा बताती है जीएमपी वगैरह तो, बट लिस्टिंग जो है नीचे हो जाती है। अभी इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस 100 प्लस 20 रुपए जो जीएमपी है उसके अनुसार 120 रुपए के आसपास लग रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी लिस्ट हो जाए, भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी आप जनरली जो आईपीओ का पैटर्न देख रहे हैं तो उसके अंदर जीएमपी ज्यादा होती है बट नीचे लिस्टिंग होती है। तो हम ये रेंज लेके चले तो 105 से 125 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 105 110, इससे ज्यादा मुझे संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर कल हो गई अच्छी लिस्टिंग तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी ये लिस्टिंग गेंस का या लिस्टिंग का भरोसा नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है जीएमपी के अनुसार, मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तो देखिए अगर लिस्टिंग अच्छा मिलता है तो लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना। अगर आपने इसीलिए अप्लाई किया, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने सोचा है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नेगेटिव्स बाकी ज्यादा है। तो नेगेटिव्स में ये कि ये हाईली कंपिटेटिव सेक्टर है और हाईली कंपिटेटिव सेक्टर के अंदर ये सबसे छोटी कंपनी, मतलब जो लिस्टेड पीयर्स इसने पता है उसके अंदर सबसे छोटी है। सबसे छोटी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके अंदर भी इसकी वैल्यूएशंस ओके है, इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है, डेट थोड़ा ज्यादा उधारी ज्यादा है और आईपीओ से पे नहीं कर रही है, ये भी नेगेटिव है। ओवरऑल सेक्टर जो है कंपिटेटिव सेक्टर है, इसीलिए अट्रैक्शन जो है कम नजर आ रहा है। अगर वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती रखते या डेट थोड़ा पे करते तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाता, बट ये चीज नहीं है तो अट्रैक्शन कम नजर आ रहा है। पर्सनली मैंने इन दोनों आईपीओ में ये अप्लाई नहीं किया था। मैंने आपको कहा भी है मैं जनरली क्या करता हूँ, क्वालिटी जो कंपनी होती है उन्हीं में ही मैं जनरली ट्राई करता हूँ। मैं आपको कहता भी हूँ, मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि ये चीज चली गई तो चली गई, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ये चीज आप भी अगर थोड़ा फॉलो करेंगे इन चीजों को कि भी क्वालिटी जो कंपनीज हैं उनमें ज़्यादातर आप ट्राई करें, या कोई अच्छे स्टॉक्स है उनमें ट्राई करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। नुकसान होने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे। जब बेनिफिट होगा ना, जब अच्छी कंपनी के अंदर तो बम्पर बेनिफिट होता है, ऐसा होता है। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, जीएमपी करीबन 16% के आसपास है, लगभग 80 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा और रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, देख लीजिएगा। फिर दोस्तों कैनरा रॉबेको आईपीओ, इसके रिव्यू का वीडियो आज या कल तक आपको मिल जाएगा। जीएमपी इसकी लगभग 10% के आसपास चली है, 27 रुपए पर शेयर के आसपास। ये भी आईपीओ 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फिर दोस्तों कैनरा एचएसबीसी लाइफ का आईपीओ जो कि 10 से 14 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइसमेंट मार्केट लॉट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है, 100 से लेकर 106 रुपए के बीच में इसका प्राइसमेंट और रखा गया है। और मार्केट लॉट है इसका 140 शेयर्स का।
2517 करोड़ रुपए का इसका टोटल इश्यू साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस है। अब देखेंगे रिव्यू वाले वीडियो के अंदर इस कंपनी को पैसों की जरूरत है या नहीं है, वो रिव्यू में पता चल जाएगा। एम्प्लॉइज को 10 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, काफी बढ़िया बात है कि लगभग 10% के आसपास का डिस्काउंट है। और रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 17 अक्टूबर को। ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।